और मैं खुद पहले दफ़े अभी से 7-8 वर्ष पहले बोन कैंसर का पेशेंट था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं पेशेंट हूँ। ट्रबल कुछ कुछ आती ही रहती है बॉडी में, लेकिन घर के लोग जो है मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। मैं बहुत पहले से, करीब 30 वर्ष पहले से डॉक्टर खास करके हमें बीमार बनाते हैं, ऐसे कुछ लर्निंग हुआ और मैं उस पर अध्ययन करते गया। तो मैंने जो बोन कैंसर का जितना भी, पहले तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन बच्चे लोग जब परेशान करके ले गए तो बताया कि इनका बोन कैंसर है, इनको क्या क्या करना पड़ेगा, डॉक्टरी उपचार छोटा बताता हूँ। तो मैं दिमागी रूप से मैं बीमार नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि मैं बीमार हूँ। तो बगैर दवा खाए हुए, जो चूँकि मैं बहुत 40 वर्ष से मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं पैक फूड कभी पहले ही से नहीं खाया करता था। यहाँ तक कोई चाव होता है, ऐसे बाजार का जो है समोसे वगैरह होते हैं, पकौड़े वगैरह भी मैं नहीं खाया करता था। मेरा अपना कुछ मतलब क्या कहता है, हाइजीनिक के हिसाब से मैं पहले ही से ऐसा था। तो मुझे ऐसे ही कुछ ये फ्रूट सलाद वगैरह, क्योंकि लाइव फूड में ज़्यादा खाता था, तो डॉक्टर के दवा बच्चों के परिवार के कारण उनके सामने में लिया करता था, लेकिन जब मैं मुंह में दवा रखता था पानी के साथ उसी में उगल देता था। और कभी बच्चे को समझाने के लिए दवा लिया और मुंह में कहीं दबा दिया, बाद में मैं बस बेसिन पे जा कर के मैं उगल देता था। बाद में बच्चे लोगों को मालूम हुआ तो मुझे अपने सामने में खिलाते थे। तो इस तरह से ठीक हुआ। बाद में मुझे ब्लड कैंसर आइडेंटिफाइड हुआ। मेरा जो है हेमोग्लोबिन 5 हुआ करता था और मैं ऐसे ही चला फिरा करता था। तो और सारी कारण से जब जो मेरे एक दोस्त है, मेरे क्लास फेलो है, जो काफ़ी जानकार डॉक्टर है, मैं जनकपुर में रहता हूँ, तो उन्होंने किया इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं उनका विरोध किया कि मैं तो ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा, तुम आप डॉक्टर हो, ब्लड चढ़ाना आपका काम है। लेकिन मैं बॉडी का साइंस पढ़ा हूँ, मैं भाई मतलब एकेडमिक में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का पढ़ा हूँ, मैं नेचर का पढ़ा हूँ, मास्टर डिग्री फॉरेस्ट्री वो है। तो मैं नहीं मानता था कि मुझे बीमार है। तो उस टाइम में भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी तक मैंने ब्लड कहा था नो मोर, अभी देन एंड देर आपको ब्लड चढ़ाना है, अदरवाइज नो मोर, कहा नहीं जा सकता है। जितने भी हॉस्पिटल गया वही रिपोर्ट देखता था, अरे बैठो बैठो बैठो, इनको तुरंत अभी ब्लड ट्रांसप्लांट करा। लेकिन अभी तक मैं बगैर ब्लड ट्रांसप्लांट के और कर क्या रहा हूँ, जो बीआरसी का जो सिस्टम है, उनका जो अध्ययन है, उसी के हिसाब से नोइंगली अननोइंगली मैं करता था। और जब बीआरसी के करीब पहुंचा तो मैं तब से कर रहा हूँ। मेरे गाइडेंस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे गाइडेंस में नेपाल में अभी तक मैं फ़ोन दे सकता हूँ, व्यक्ति को दे सकता हूँ, 13 कैंसर के पेशेंट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, माउथ कैंसर और वो ओवरी कैंसर, ऐसे पेशेंट सिर्फ कोई भी चेकअप, नो मेडिसिन, नो कोई मतलब पैथोलॉजी चेकअप, जीरो कॉस्ट पे घर के ये सलाद फ्रूट्स खा करके ही, खाना चेंज करके, फूड इज मेडिसिन, वाटर इज मेडिसिन, ग्रेविटी इज मेडिसिन। और आजकल जो बीआरसी सर्कल से जुड़ने के बाद में तो मैं अभियान ही चलाया हूँ मैं नेपाल में कि रोग मुक्त समाज निर्माण अभियान कह करके। हमने नेपाल में, जो कि बीआरसी का थॉट भी है कि 3D फ्री, डिजीज, ड्रग्स, डिजीज और डॉक्टर फ्री समाज। तो यहाँ शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, यहाँ का गवर्नमेंट का जो सिस्टम जो है, लेकिन हमने जो है 5 वर्ष से मैं नेपाल में 3D फ्री सोसाइटी का रजिस्टर करवाने के लिए, नहीं ये जरूरी है, डॉक्टर जरूरी है, लेकिन जिस तरीके का अभी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। उनका जो है वो मेडिकल माफिया के कब्जे में है, वो मेडिकल इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हैं, न कि मेडिकल साइंस का काम कर रहे हैं। वो सब चेंज हो चुके हैं। पढ़ने टाइम में मेडिकल साइंस पढ़ा होगा, और जब प्रैक्टिस में आते हैं हॉस्पिटल के और पुराने डॉक्टर के जब संपर्क में आते हैं तो वो जो है मेडिकल इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि होकर के काम करते हैं, वो दवाई का बेचने का काम करते हैं, वो जो है सेलर है। ऐसा मुझे लगा। तो हम लोगों ने नेपाल में 3D फ्री सोसाइटी 5 वर्ष से लगे हुए वहाँ पर रजिस्टर करवाया, गवर्नमेंट के अथॉरिटी से रजिस्टर करवा करके काम कर रहे हैं। और इसमें जो है मैं बहुत काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंस्टीट्यूशन का। जब मैं उस टाइम में ट्रेनिंग कर रहा था IPM का, इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और उसमें जो है इसका जो है तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ
कि डॉक्टर हमारे भीतर है, सबके बॉडी के भीतर है, उनको पहचानना होगा। पहले हम अपने को जानें। और मेडिसिन जो है हमारे किचन है, और प्रकृति जो है हमारा पूरा जो है दवा कारखाना है। तो इसको समझें, इसको जानें, और हम अपने को स्वस्थ बनाएं, घर को बनाएं, परिवार को बनाएं, देश को बनाएं, संसार को रोग मुक्त बनाएं। दवा ही बीमारी बनाता है। दवा छोड़ दिया, बीमार मुक्त, और दवा बीमार से मुक्ति हो गए तो डॉक्टर से मुक्ति है, और आप स्वतंत्र आनंद 100 वर्ष जी सकते हैं। मुझे कोई 100 वर्ष से पहले मार नहीं सकता, बुलेट के अलावा। बीमारी से मैं नहीं मरूंगा, मैं इतना और मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, और इसमें मुझे काफी यहाँ से सहयोग मिले। तो सबको मैं बहुत मेरी बात सुनी, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।